चंबल पेयजल योजना के फेल होने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों हस्ताक्षर अभियान पूरा कर चुकी इंटक कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और करोड़ों की चंबल पेयजल योजना को जल्द शुरू करने की मांग की है। वहीं जिला इंटक कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर दर्ज की गई एफआईआर का भी विरोध किया है। जिला इंटक कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एडीएम आरपी वर्मा को दिए ज्ञापन में बताया कि मंदसौर नगर कई वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रहा है। पेयजल समस्या के निराकरण के लिए चंबल पेयजल योजना मंदसौर में लाई गई, लेकिन अब 52 करोड़ की यह योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसके कारण मंदसौर को फिर भीषण पेयजल संकट से दो चार होना पड़ रहा है। इससे पहले भी पेयजल के नाम पर काला भाटा डैम 36 करोड़ की लागत से बनाया गया, जो भी फेल हो गया था। भविष्य में मंदसौर के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। इसके साथ ही 4 वर्ष पूर्व चंबल योजना के नाम पर मंदसौर नगर की जनता से जो कर लिया गया वो जनता को वापस किया जाए या फिर अन्य बिलों में जोड़ा जाए। मंदसौर की जनता अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, इसके लिए योजना में लगे इंजीनियर और ठेकेदार को नोटिस जारी किए जाए और लापरवाही सामने आने पर कार्यवाही भी की जाए। इसके साथ ही जिला इंटक कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर नसरुल्लागंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर का भी विरोध किया और कहा कि कांग्रेस नेता वर्मा ने पांडा गांव के ग्रामीणों की समस्या देखते हुए सिप नदी पर बना पुल, जो कि 1 माह के उद्घाटन की राह देख रहा था, उसका जन समस्या के चलते वर्मा ने तत्काल उद्घाटन कर दिया। इस पर उनके खिलाफ नसरुल्लागंज थाने में भाजपा के इशारे पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जो कि प्रजातांत्रिक नहीं है। इसको लेकर भी राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए इंटक कांग्रेस ने पूर्व मंत्री वर्मा पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। लगातार मंदसौर नगर में जो पेयजल को लेकर नगर पालिका के खिलाफ जो जन जागरण कांग्रेस जनों ने चलाया था और एक हस्ताक्षर अभियान के तहत हर वार्ड के अंदर हर चौराहे पे लोगों को अवगत कराया गया कि किस तरह चंबल योजना का इन्होंने ढिंडोरा पीटा था मंदसौर नगर में कि आने वाले 50 वर्षों तक हम पानी देंगे, लेकिन आपने देखा किस तरह से उसमें खेल हुआ। चंबल की पूरी डीपीआर चेंज करके इंटक वेल जहाँ बनाना था वहाँ नहीं बना। फिर उसके बाद में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी जी ने उस फाइल को रोका और समय रहते विद्युत के जो दर स्वीकृति थी टेंडर की उसको नहीं दी, और आखिरी में जब कलेक्टर साहब आए उन्होंने दर स्वीकृति देकर इस कार्य को करा, लेकिन समय रहते टेस्टिंग नहीं हो पाई। अब जब टेस्टिंग के नाम पर जैसे ही 2 पंप चलाते हैं तो पानी निकल जाता है और पाइपलाइन से फट जाती है। तो अगर समय रहते सब चीज़ पूरी हो जाती है तो मंदसौर नगर को जो पेयजल जो संकट हो रहा है उस पेयजल संकट कृत्रिम जल संकट से निजात मिल जाती। इसी को लेकर जन जागरण चलाया गया था और आज मंदसौर नगर के जितने भी नागरिकों ने जो दस्तखत करे उन हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा राज्यपाल के नाम दिया गया। मंदसौर की जनता को पेयजल को लेकर बार बार भाजपा की नगर पालिका द्वारा धोखा दिया जा रहा था। पहले काला भाटा डैम 32 करोड़ की योजना विफल हुई और उसके बाद 52 करोड़ की चंबल पेयजल योजना विफल हो चुकी है। 90 करोड़ खर्च होने के बाद मंदसौर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उसको देखते हुए युवा इंटक और कांग्रेस द्वारा मंदसौर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो कई अलग अलग स्थानों पर उसका आयोजन किया गया। उन 6 जगहों पर स्थानों पर आयोजन करने के दौरान वहाँ के जागरूक नागरिकों ने 6,682 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर कर समर्थन प्रदान किया है। और इस समर्थन के दौरान जनता ने कहा है कि इन जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वहाँ आगे से इस प्रकार की घटना घटित न हो और जनता का पैसा बर्बाद ना हो। जो जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स का जो पैसा नगर पालिका को दिया गया था उसको लूटा गया और उसके प्रति कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया। लेकिन जिस जागरूकता से जनता ने हमें हस्ताक्षर के माध्यम से समर्थन दिया है, हम विश्वास करते हैं कि आगे जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य को बहुत एहसास करेंगे और आगे कर्तव्य का पालन करेंगे। इसके साथ हमारी और मांगे थी कि 4 वर्ष पूर्व से चंबल योजना के नाम पर जो कर लिया जा रहा था उसे जनता को वापस किया जाए, पेयजल की व्यवस्था सुधारी जाए और चंबल के पानी का जो प्रेशर इंटक वेल पे पाइप सहन नहीं कर पा रहे हैं उसे तकनीकी तौर पर सुधार कर उसे सही कर
चंबल का पानी शिवना में मिलाया जाए और जनता मंदसौर के लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार यहाँ के कालाभाटा के डैम और चंबल योजना में ठेकेदार, तकनीकी इंजीनियर और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा, जिनके ऊपर अनायास और बेवजह भाजपा की सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करी है, नेमावर में ब्रिज खराब हो चुका था और जनता को 35 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा था। पुलिया बनकर तैयार थी जो कांग्रेस के सरकार में उसे स्वीकृत की गई थी, परंतु ये उद्घाटन के इंतजार में 1.5 माह से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। इसको देखते हुए, जनता की तकलीफ को देखते हुए हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने उसे आवागमन शुरू करा दिया, जिससे बौखलाकर भाजपा की सरकार ने उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई जो असंवैधानिक तरीके से थी। जो वर्तमान विधायक के ऊपर अगर एफआईआर कटानी है तो विधानसभा अध्यक्ष से उसमें परमिशन करानी होती है, जो नहीं कराई गई। ये पूरी नियम विरुद्ध असंवैधानिक तरीके से है। तो राज्यपाल महोदय से मांग की है कि इस एफआईआर को रद्द कर राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय श्री राम। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।